हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। वीडियो जो है वो बेसिकली एक टेंपल के ऊपर है। इंडियन टेंपल जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो का जो टाइटल है जी, उसमें है हिंदू टेंपल अटैक विद द रॉकेट लॉन्चर इन पाकिस्तान, 150 ईयर ओल्ड टेंपल डिमोलिश्ड। मतलब ये कि टेंपल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए अटैक हुआ और उसे गिरा दिया गया है। तो क्या है ये, क्या स्टोरी है, इसको जानते हैं, देखते हैं, फिर इसके ऊपर अपने व्यूज़ देते हैं कि कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसमें सच्चाई है या झूठ है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। और सारी स्टोरी को पहले देखते हैं वीडियो में, फिर उसके बाद इसके ऊपर अपने व्यूज़ देंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसके ऊपर अपने व्यूज़ देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो चलें पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये दुनिया के किसी भी और कंट्री में होता तो ग्लोबल हेडलाइन बन रही होती, यूएन में इसका डिस्कशन हो रहा होता, बट दुनिया इस वक्त बिल्कुल चुप है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक हिंदू टेंपल को पाकिस्तान में डिमोलिश कर दिया गया, फिर एक और हिंदू टेंपल है, इसको 24 घंटे के अंदर अंदर एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और इवन मैं देख रहा था वेस्टर्न जो जर्नलिस्ट हैं ट्विटर पे इसके बारे में लिख रहे थे कि ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में एक हिंदू टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, दूसरे हिंदू टेंपल पे रॉकेट लॉन्चर से अटैक होता है। ये इशू हम यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं करते? कई टॉपिक्स हैं इंडिया से रिलेटेड जहां पर अभी कुछ हुआ भी नहीं होता, मगर उससे पहले ही काफी सारे डिबेट्स हो जाते हैं यूके में। तो इस टॉपिक पर यूके में डिबेट क्यों नहीं हो सकता? तो ये बात जर्नलिस्ट रेज तो कर रहे हैं, मगर देखना होगा कि यूके की गवर्नमेंट, इवन यूएस की गवर्नमेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट जिस अर्जेंसी से बाकी इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, क्या ये टॉपिक भी वहां पर डिस्कस किया जाएगा? नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, वेट, तो पाकिस्तान में अचानक से इन लोगों ने एक हिंदू टेंपल डिमोलिश कर दिया, इसके पीछे रीजन क्या है? कुछ यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ तो होता होगा ना, ये इन्होंने एग्जैक्टली। कर कैसे दिया? वेल, कहानी बड़ी अजीब सी है। पहली बात हो ना, देखो आज के समय पाकिस्तान में टोटल हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी बार क्लेम करती है कि इनके यहाँ हिंदू पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है, कई नंबर कोट कर देते हैं, जबकि जो नेशनल डेटाबेस रिपोर्ट है वो कहता है कि ओवर 22 लाख हिंदू पॉपुलेशन है इन पाकिस्तान। बट एक्चुअल पॉपुलेशन किसी को पता नहीं है। मगर एक बात सबको ये पता है कि जो छोटी सी पॉपुलेशन बची है ना पाकिस्तान में हिंदूज की, इस पर भी आज के समय बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन किए जाते हैं यहाँ पर। इवन दो जितने भी हिंदूज आज के समय पाकिस्तान में बचे हैं ना, वो प्राइमरली पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में आपको मिलेंगे। बाकी सब लोकेशन में आप कह सकते हैं हिंदू पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया जा चुका है। यही एक रीजन बचा है पाकिस्तान में जहाँ पे कुछ आपको हिंदू मंदिर मिलेंगे और ऑफकोर्स हिंदू पॉपुलेशन आपको मिलेगी। मगर अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो ये टेम्पल्स हैं सिंध में, इनको भी टारगेट किया जा रहा है। और इसका रिसेंट केस आपके सामने है। पाकिस्तान का देखो सबसे बड़ा शहर पॉपुलेशन के हिसाब से, इवन मैं कहूंगा फाइनेंशियल वैल्यू के हिसाब से, है कराची। कराची बिल्कुल आपको पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कराची। नाउ कराची में क्या हुआ कि इनका एक एरिया है सोल्जर बाजार करके, वहां पे एक हिंदू टेंपल था जिसका नाम था हमारी माता टेंपल। इस टेंपल को तोड़ने की कोशिश बहुत लंबे समय से चल रही थी। ये बात टेंपल के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्होंने खुद ये बात बताई है कि लंबे समय से क्या था कि कई बिल्डर थे, उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट बना लिए थे और वो लोग क्लेम कर रहे थे कि ये टेंपल की ज़मीन बिलोंग करती है उन लोगों को, और उनका प्लान ये था कि इस टेंपल को तुड़वा के यहाँ पे एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे। मगर टेंपल के लोगों ने कहा कि नहीं, 150 साल का इतिहास है इस मंदिर का, ये मंदिर यहाँ पे रहेगा। नाउ सिंध यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पीछे हटी नहीं। अचानक से क्या होता है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कई बुलडोजर आते हैं और वो इस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और रीजन क्या दिया जाता है? रीजन ये लोग देते हैं कि ये स्ट्रक्चर वीक था। ये बहुत ही, मैं पहली बार सुन रहा हूँ,
इन्होंने टेम्पल इसलिए तोड़ दिया अचानक से, वो भी बिल्कुल सुबह सुबह जब लोग सो रहे थे, अचानक से बुलडोजर आए, इन्होंने डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया टेम्पल को और ये कहा कि जी ये अचानक से जो टेम्पल है तो डेंजरस स्ट्रक्चर है और हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते कि ये स्ट्रक्चर रहेगा। और अब हिंदू कम्युनिटी को पता है इवेंचुअली होगा क्या, करप्शन से जो ये लैंड है ये कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलॉट कर दिया जाएगा और यहाँ पे ये लोग एक कमर्शियल बिल्डिंग इवेंचुअली बना देंगे। और ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये इनके यहाँ एक फॉर्मूला, रटा रटा फॉर्मूला है। जब बात आती है माइनॉरिटीज की बिल्डिंग की, जो भी देखो ये पाकिस्तान में कमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाले बिजनेसमैन है, वो टारगेट करते हैं माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, क्योंकि इनकी बात सुनने के लिए पाकिस्तान में कोई है नहीं। इनको काफ़ी बार एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है इनकी ज़मीन हड़पने का, उसके बाद कोर्ट में और जगह माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग धक्के खाते रहते हैं, कुछ उनको निवारण मिलता नहीं है। इससे पहले मैंने देखा था 2021 में एक धर्मशाला तोड़ दी गई थी नकली डॉक्यूमेंट बनाकर। ये बहुत ही लंबे समय से पाकिस्तान में होता आया है और आने वाले कुछ सालों में कोई बड़ी बात नहीं है, ये हिंदू टेम्पल्स बहुत ज़्यादा कम कर देंगे इस फॉर्मूले के साथ। पहले नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, फिर ये कहा कि टेम्पल बहुत पुराना है, स्ट्रक्चर बहुत वीक है तो हम इसको तोड़ रहे हैं। उसके बाद जो नकली डॉक्यूमेंट वाला जो केस है वो चला जाएगा कोर्ट में और कोर्ट कहेगा कि यहाँ पर ठीक है एक कमर्शियल बिल्डिंग आप बना सकते हैं। तो ये अपने आप में एक शॉकिंग केस है ना। ये हो गया ना, उसके बाद अचानक से एक और हिंदू टेम्पल है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, उस पर एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जाता है और इसका रीज़न बहुत शॉकिंग है। देखिए जो ये लोग थे, करीब बताया जा रहा है 7 से 8 लोग आए, इन्होंने रॉकेट लॉन्चर से, बंदूकों से अटैक करना स्टार्ट कर दिया हिंदू कम्युनिटी के घरों पर, मंदिर पर। हालांकि मंदिर यहाँ पे डिमोलिश नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि रॉकेट लॉन्चर से पूरा जो टेम्पल है ये डिस्ट्रॉय हो गया है, कुछ डैमेज आया है। मगर इस सब का रीज़न बहुत ही शॉकिंग है। देखो आपने रिसेंटली एक केस सुना होगा सीमा हैदर का। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नेशनल है, ये अपने 4 बच्चों के साथ रिसेंटली इलीगल तरीके से, जी हाँ इलीगल तरीके से इंडिया में आ गई। इनका कहना यह है कि पाकिस्तान से ये गई नेपाल में, वहाँ से इंडिया में आ गई। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंडिया में इनको लव हो गया था एक व्यक्ति से और पबजी खेलते रहे ये लोग बहुत लंबे समय से और इवेंचुअली जो फीलिंग्स है डेवलप हो गई, इसलिए ये इंडिया में आ गई। ना रियलिटी क्या है इस केस की किसी को नहीं पता कि सीमा हैदर कौन है, इनके आने का रीज़न यहाँ पर क्या है, इवेंचुअली यहाँ पर होगा क्या। अभी के लिए बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो एंटी टेरर स्क्वाड है ATS, वो बहुत ही जल्द कुछ बड़ा एक्शन लेगा इसके रिगार्डिंग। मगर पाकिस्तान में देखिए कई लोग सीमा हैदर का केस देखकर बहुत ही गुस्सा हैं। इनको ये बात देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि एक 4 बच्चों की माँ अपना परिवार, अपने रिलेटिव सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर इंडिया में जा सकती है। ऑलरेडी इनके जो रिलेटिव्स हैं पाकिस्तान में, इनके जो पड़ोसी हैं रिलेटिव्स हैं, ये लोग कह चुके हैं कि शी इज़ नो लॉन्गर अ मुस्लिम, इनको ये वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो इनके बच्चे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेंगे मगर ये इंडिया में ही अब रहे ना। इस इशू को लेकर ना, सीमा हैदर के इशू को लेकर पाकिस्तान में कई ग्रुप्स हैं, रेडिकल ग्रुप्स हैं जो वैसे ही माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं। उन लोगों ने यह कहा है कि हम सीमा हैदर का बदला लेंगे, जो सीमा हैदर ने किया है उसका बदला वो निकालेंगे पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी पर। तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि नहीं यार, ये एक अनलॉजिकली बात है। और अगर कोई सच में ऐसा कह रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई कह रहा होगा, कि अगर कोई कह रहा है तो वो बहुत ही बेवकूफ़ है। भी उस बेवकूफ़ जाहिल औरत का कसूर है, तो उसमें जो हिंदू हैं, चाहे वो इंडियन है या पाकिस्तानी, उनका क्या कसूर है? अभी इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे देता हूँ, मेरा कोई जानने वाला या मेरा भाई है, वो कोई गलत हरकत करता है, उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो उसे रोक ही सकता हूँ ना, समझा ही सकता हूँ। और वो जाके अगर किसी का कत्ल कर देता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसलिए ये कुछ सेंस नहीं बनती इस बात की, ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि जी वो जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स है वो कह रहे हैं कि वो हिंदुओं से बदला लेंगे। क्या बदला लेंगे यार? वो कसूर उस औरत का है तो वो उन हिंदुओं का क्या कसूर है इसमें? ये तो जाहलियत है सीधी सीधी। ये जो अटैक अभी रिसेंटली हुआ है रॉकेट लॉन्चर से, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सीमा हैदर की स्टोरी से है। और ऐसा नहीं है कि ये सब अटैक सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। रिसेंटली मुंबई पुलिस को थ्रेट मिला कि 26/11 जैसा अटैक फिर से किया जाएगा सीमा हैदर केस की वजह से। तो बिल्कुल एक सैड पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान पे, उन पे इन द फ्यूचर अटैक हो सकते हैं। किस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपको एक ट्वीट दिखेगी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये अलार्म्ड है इस बात को लेकर कि सिंध के कई इलाकों में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि 30 मेंबर हैं हिंदू कम्युनिटी के, इनको बंदी बना के रख दिया गया है। इन 30 लोगों में से कई बच्चे हैं, कई औरतें हैं। तो सिचुएशन देखिए इस वक्त पाकिस्तान में बहुत खराब है। और सबसे सैड बात यह है कि इस सब के बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग UN में ये बात दोहरा सकते हैं जो इंडिया पहले भी कह चुका है कि कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी
अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर सकती पाकिस्तान में। खैर, प्रैक्टिस करना तो यहाँ पे दूर की बात है, सर्वाइवल का भी क्वेश्चन सामने आ रहा है। मगर सिंस पाकिस्तान में ना ऑल टुगेदर स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं, पाकिस्तान पहली बात तो खुल के कहता है कि हम सेकुलर है ही नहीं, तो वैसे ही इनसे एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड कम्युनिटी की काफी कम हो जाती है। उसके अलावा सिंस इस कंट्री में इतने सारे पॉलिटिकल इश्यूज वैसे ही हैं, जो रिलीजियस कम्युनिटी पे अत्याचार हो रहे हैं ना, ये बात कहीं ना कहीं दब जाती है। और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, कल को यूएस कुछ स्टेटमेंट दे भी दे कि हिंदू कम्युनिटी पे जो अत्याचार हो रहे हैं पाकिस्तान में गलत है, पाकिस्तान को कुछ उससे फर्क पड़ेगा नहीं। कुछ इनके एक्सपेक्टेशन नहीं है खुद से कि हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, हमारी इमेज है दुनिया में, इनको कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं इससे। तो इंडिया को अब देखिए क्या करना चाहिए। मेरा मानना यही है कि इवेंचुअली देखो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस जैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हिंदूज इंडिया की तरफ आए और इंडिया को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रेफ्यूजी पॉलिसी बनानी होगी। अभी के लिए वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड द प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तब भी हम लोगों ने अपने देश में 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दी है। तो इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि जो सिचुएशन बन रही है इंडिया के नेबरहुड में, इंडिया में और भी ज़रा रेफ्यूजीज आए, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा ना। फाइनली मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर केस में आपके हिसाब से इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, लिखेगा इस। जी, तो फिर आपने देखी वीडियो। मुझे तो यार एक दो चीज़ें बड़ी अनलॉजिकली लगी, जैसे कि जी मतलब जाहिल दुनिया हर जगह पाई जाती है, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम तो पाकिस्तान के अंदर है वो सभी लोग सही हैं और इंडिया के अंदर सभी लोग गलत हैं। हर जगह ही हर तरह के लोग हैं। बात ये है कि ये जो मंदिर गिराने वाली बात की, जो कराची के अंदर गिराया, तो मुझे नहीं पता इसका रीज़न मेन क्या है। लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, लाहौर के अंदर हैं, कराची के अंदर हैं। इवन जो मेरा स्कूल था ना, वो भी पाकिस्तान बनने से पहले का था। वो एक वो जो थे ना सिख कम्युनिटी, उनका वो था गुरुद्वारा टाइप। वो काफ़ी पुराना है और उसमें भी कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे जो टीचर्स या जो वहाँ की मैनेजमेंट थी वो जाने से मना करती थी कि ये बहुत ही सेंसिटिव सा एरिया है, तो यहाँ से ये गिर सकता है, आप लोग इस साइड पे ना जाओ। जब ऊपर छत वाली साइड थी और कुछ इस तरह के एरिए थे कि इधर आप लोग ना जाओ, आप लोगों के वेट से हो सकता है कि ये गिर जाए तो आप लोगों को जानी या नुकसान हो सकता है या चोट लग सकती है। तो ये रीज़न भी हो सकता है उनका गिराने का कि जो है वो मंदिर पुराना था, 150 साल पुराना है, तो हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर अभी इतना अच्छा ना हो कि वो वहाँ पे किसी को जानी नुकसान हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, वो गिर जाए, क्योंकि ज़लज़ले वगैरह जो है अर्थक्वेक पाकिस्तान में भी आते रहते हैं। ये रीज़न भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाद वहाँ पे जिस तरह उसने बताया है कि जी कमर्शियल मार्केट बनती है या कमर्शियल प्लाज़ा बनता है, उसको दोबारा से मंदिर नहीं बनाया जाता, तो फिर सैड है, फिर ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बात, और दूसरी बात जो उसने कही जी कि फेक डॉक्यूमेंट्स बना के या ये कह दिया जाता है जी ये तो हमारे नाम पे ज़मीन है या इसके नाम पे ज़मीन है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो इंडिया में भी होती हैं। इंडिया में भी मस्जिदें गिरा देते हैं जी कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है या ये फ़लाँ इशू है, इस मस्जिद की वजह से ये इशू है, तो ये गिरानी पड़ेगी। वो तो पुरानी पुरानी चीज़ें। मैं दोनों के हक़ में नहीं हूँ, ना इंडिया के ना पाकिस्तान के, दोनों को ही नहीं करना चाहिए ऐसा। और जो बात रही रॉकेट लॉन्चर की वजह से मंदिर को जो इफेक्ट हुआ है, किसी को जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सपोज किसी ने कोई तो उधर होगा ये चोट लगी होगी। तो अगर वो सीमा की वजह से किसी ने किया है तो वो गलत है। उनमें उन बेचारों का क्या कसूर है। और फिर वो कहीं की रहने वाली है और वो लोग कहीं के हैं। और दूसरी बात इसने जो ये की है जी कि उधर जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादती होती है, सर्वाइवल मुश्किल है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ जी कि बिल्कुल परफेक्ट है। सेम इशू इंडिया में भी तो है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुस्लिम को प्रॉब्लम्स आती हैं, इवन के हिंदुओं को भी कोई कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसी तरह मुस्लिम्स को भी हो सकती हैं। लेकिन मैंने खुद बहुत सारी जगह पे पाकिस्तान के अंदर भी जो नॉन मुस्लिम हैं, जिनमें क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, वो उन्होंने अपनी बिजनेसेस किए हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स पे हैं। मैं मुझे अभी भी याद है कि एक मैं एसपी साहब से मिला था, तो वो क्रिश्चियन थे और बड़े हैंडसम और बड़े पढ़े लिखे थे, और वो एसपी रैंक का बंदा है, पुलिस के अंदर है, तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में है वो।
ये तो नहीं है आप कह सकते जी कि वो उन्हें सारे कोई राइट्स मिलते ही नहीं है, और क्रिश्चियन लोग वहाँ बड़े इजीली तरीके से रहते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो अच्छी जॉब्स भी करते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे वो छोटी मोटी जॉब्स भी करते हैं। तो ये सब कुछ तो है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना, प्रॉब्लम्स हर जगह ही होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी कि हर चीज़ परफेक्ट है। इस तरह इंडिया में हर चीज़ परफेक्ट नहीं है, इसी तरह पाकिस्तान में भी नहीं है। हर कम्युनिटी का कोई ना कोई छोटा मोटा मसला होता है। तो ये मंदिर क्यों गिराया गया है, इसके पीछे की स्टोरी जो है वो जब तक क्लियर नहीं होती, क्योंकि वो यूट्यूबर इंडियन है तो उन्होंने अपने हिसाब से बात करनी है। कुछ हद तक सही भी किए कि नहीं गिराना चाहिए था उसको। अगर ज़्यादा इमारत कच्ची थी या गिरने वाली थी, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था, तो उसको वो रिपेयर करवाया जाता, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो यूनिक होती हैं। वो वो एक खूबसूरती होती हैं एक जगह की, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, या कुछ भी और इस तरह का है। पुरानी बिल्डिंग्स है, उन्हें आपको मेंटेन रखना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। तो अगर तो वो गिरा के उधर अपना कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कोई प्लाजा खड़ा कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं, और ना मैं चाहता हूँ कि ऐसा होता, और ना ऐसा होना चाहिए था। हाँ, लेकिन अगर वहाँ पे दोबारा से मंदिर ही बनता है तो फिर किसी का कोई एतराज़ रहता नहीं है, और ना रहना चाहिए। और वो फिर सबसे अच्छी बात है कि जी वो पुरानी बिल्डिंग थी, उसे गिरा के दोबारा से नहीं बनाई। लेकिन जो गवर्नमेंट के आजकल के हालात हैं वहाँ पे, ये जो है ना, बहुत मुश्किल लगता है। पॉसिबल बहुत कम है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।